brain teaser of chapter 5, profit, loss and discount. Question number 2. In question number 2, Rajan purchased a purse at 25% discount on its marked price but sold it at the marked price. Find the gain percent of Rajan on this transaction. देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दिया है नहीं, कोई खास चीज़, केवल आपको दिया है कि डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है कि राजन जो है 25% डिस्काउंट में कोई सामान खरीदा और उसको बेचा एट ए मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है उस प्राइस पे बेच दिया। मीन्स जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आप 100 रुपये में खरीदे और उसमें जो है 25% डिस्काउंट जो है मिला और उसको आप जो है 25% डिस्काउंट जो मिला उसके बाद उसको जो एमपी है, मार्क प्राइस है, उसी पे बेच दिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है। मान लिए कि सेलिंग ये मार्क प्राइस ₹100 है, उसका ₹100 मार्क प्राइस है, उस पर जो स्टिकर लगा हुआ है ₹100 का। तो जो शॉपकीपर उस पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर कितने में बेचा उतने में ही राजन खरीदा। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर दैट इज सीपी फॉर राजन। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर दैट इज इक्वल टू, फार्मूला लगाए आप, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, 100 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 75 बाई 100, 100 कैंसिल आउट, 75 आ गया। इट इज सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर एंड इट इज सीपी फॉर राजन। ये राजन के लिए सीपी हुआ और राजन इसको बेचा कितने में, मार्क प्राइस में। दैट मीन्स एसपी ऑफ राजन दैट इज इक्वल टू ₹100 बिकॉज मार्क प्राइस ऑफ दिस पर्स इज ₹100। तो एसपी ऑफ राजन दैट इज इक्वल टू ₹100 एंड सीपी ऑफ राजन इज ₹75। Therefore, here is a profit. Profit is equal to SP minus CP that is equal to 100 minus 75 that is equal to 25. The profit is equal to 25 rupees. And now we have to convert it into percentage. Profit percent या gain percent. Profit या gain same होता है. तो gain percent is equal to gain by CP into 100. या profit percent is equal to profit by CP into 100. Profit is here ₹25 by 75 into 100, 25 3 जा 75 आ गया। तो 100 by 3% that is 33 whole 1 by 3%. Therefore, gain percent of Rajan on this transaction is 33 whole 1 by 3%. Now question number 3 is Jaslyn marks her good at 30% above the cost price and allows a discount of 25% on the mark price. Find her gain or loss percent. कह रहा है जैसलिन ने 30% कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर मार्क्स किया, उस पर मार्किंग किया। जैसे कि कोई भी आप देखते होंगे कि दुकानदार जो है सामान लाता है तो उस पर आप देखते होंगे नया नया स्टिकर लगाता है कि इतने रुपए का ये सामान है, इतने रुपए का ये सामान है। वो मार्केट से किसी भी प्राइस में खरीद के लाता है, मान लीजिए 100 रुपये का सामान लाया खरीद कर, उस पर स्टिकर लगा दिया 110 रुपीज़ का, तो वो मार्क प्राइस हो गया, वो लिस्ट प्राइस है। तो वही कह रहा है कि जैसलिन मार्क्स हर गुड 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, जितने में वो खरीद कर लाया उससे 30% बढ़ाकर मार्क किया। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड भी ₹100, 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। अब मार्क प्राइस कितना हुआ, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 तो है ही प्लस 30% ऑफ 100, 30% उसका निकाल लिए हम और प्लस कर दिए। तो ये आ गया 100 प्लस 30 बाई 100 इंटू 100 दैट कम्स आउट ₹130। तो मार्क प्राइस जो है उसका आया ₹130, मतलब उस पर 130 रुपये का जो है वो स्टिकर लगा दिया, मार्क प्राइस है, MP दैट इज ₹130। अब उसके बाद वो डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट इज 25%, कह रहा 25% का डिस्काउंट दिए। तो अब डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेचा, एसपी ऑफ द शॉपकीपर। तो एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, फार्मूला आप लगाए, दैट इज इक्वल टू 130 इंटू 100 माइनस 25 बाई 100
130 इंटू 75/100, 25 4 जा, 25 3 जा, और फिर 2 2 जा और 2 65 जा, तो 65 इंटू 3 195/2, दैट इज इक्वल टू 97.5. इट इज SP फॉर शॉपकीपर. शॉपकीपर जो है इतने रुपए में बेचा, 97.5 रुपये में, और ख़रीदा कितने में था, ₹100 में. तो आप देख रहे हैं कि जो है SP is less than the CP, there will be loss. तो loss is equal to CP minus SP, 100 minus 97.5, that comes out ₹2.5. तो ₹2.5 का लॉस हुआ, इसको परसेंटेज में बदल लिए. Therefore loss percent is equal to loss by CP into 100. Here loss is 2.5 by CP is 100 into 100. 100 cancel हो गया. That is equal to 2.5%. Therefore his loss percent is 2.5%. Now in question number 4, how much percent above the cost price should a shopkeeper mark his good so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gain 12%. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कितना परसेंट वो बढ़ाकर मार्क करे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का गेन हो. तो मान लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स भी ₹100. अब डिस्काउंट परसेंट दिया कि 20% का डिस्काउंट दे तो उसे जो है 12% का गेन हो. तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट में तो कोई फार्मूला होता नहीं है. कॉस्ट प्राइस और गेन से हम SP निकाल सकते हैं. तो पहले हम SP निकाल लिए कि SP फॉर शॉपकीपर, ये शॉपकीपर कितने में बेच रहा है वो फार्मूला लगाए. तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100. ठीक है, तो वैल्यू बैठा दिए 100 इंटू 100 प्लस 12, गेन परसेंट दिया हुआ है 12, अब बाई 100 100 कैंसिल हो गया तो आ गया 112 रुपीज. ये सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर आ गया और कॉस्ट प्राइस उसका था 100 रुपीज. ठीक है, अब कह रहा है इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है. तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद उस पर मार्क कितना करेगा, तो मार्क प्राइस निकालना है. तो मार्क प्राइस निकालने के लिए देखिए, अब आपको सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, तो MP इज इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं, SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. SP की वैल्यू बैठा दिए 112 इंटू 100/100 माइनस 20, इट्स कम्स आउट 112 इंटू 100/80. 0 कैंसिल कर दिए. ठीक है, ये 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर 4 से इसको 4 2 जा 8 4 8 जा, ठीक है 32. तो इसको 112 को 4 से काटे 28 आएगा, तो 28 इंटू 5 दैट कम्स आउट 140 रुपीज. तो मार्क प्राइस आ गया ₹140. तो अब कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, ₹100 था. अब मार्क प्राइस 40, तो कितने रुपए बढ़ाकर इस पे मार्क किया वो क्लियर है कि माइनस कर देंगे आप. तो प्राइस एबव CP, कितना प्राइस बढ़ाकर मार्क किया, तो प्राइस एबव CP इज इक्वल टू 140 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू ₹40. तो ₹40 जो है इसमें बढ़ाकर मार्क किया. तो प्राइस परसेंटेज ऑफ प्राइस एबव CP, कितना परसेंट बढ़ाकर मार्क किया, तो परसेंटेज ऑफ प्राइस एबव CP इज इक्वल टू प्राइस एबव CP डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये CP है. तो 40/100 इंटू 100 दैट कम्स आउट 40%. दैट मीन्स वो 40% इंक्रीज करके, प्राइस इंक्रीज करके मार्क किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रोहित मार्क्स इज गुड 40% above the cost price but allows a discount of 5% for cash payment to his customer. What actual profit does he make if he receives ₹1064 after allowing the discount? वही जैसे आप पीछे एक क्वेश्चन बनाए थे कि रोहित मार्क्स इज गुड 40% above the cost price. कॉस्ट प्राइस से 40% बढ़ाकर मार्क किया. तो हम मान लिए कि लेट कॉस्ट प्राइस भी ₹100. तो MP दैट इज इक्वल टू 40% बढ़ाकर मीन्स 100 प्लस 40% ऑफ 100 दैट कम्स आउट 140 रुपीज. तो 140 रुपीज उसको मार्क किया. मार्क करने के बाद डिस्काउंट दे दिया 5% का. तो 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेचा, फार्मूला लगा दिए. तो SP दैट इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100. तो MP आया था 140 इंटू 100 माइनस 5 बाई 100. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो 140 इंटू 95/100, 0 कैंसिल कर दिए. 5 2 जा 10 और 5 से इसको कैंसिल किए तो 19 आ गया. फिर 2 से 14 को तो 7 आ गया. तो 7 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू ₹133.
ये हमारा आ गया ₹133 सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब हमारा CP है ₹100 तो सेलिंग प्राइस है 133। तो इसमें कह रहा है कि जो रिसीव हिज रुपीज 1064, तो 1064 रिसीव किया, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस है उसका। तो सेलिंग प्राइस है 1064। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितना कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस जो है ₹133 आया था। तो यूनिटरी मेथड से यहाँ बना सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से बना सकते हैं। तो हम यूनिटरी मेथड ही ले लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड जो है, देखिए, व्हेन SP इज 133 देन CP इज इक्वल टू ₹100। जब आपका 133 SP है तो CP कितना था, ₹100। और अब निकाल लें, व्हेन SP इज ₹1, अगर 1 होगा तो CP क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 133। और व्हेन SP इज ₹1064 दिया हुआ है, देन CP इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लिए, 100 बाई 133 इंटू 1064। 133 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया, तो 100 इंटू 8 दैट कम्स आउट ₹800। तो सेलिंग प्राइस आ गया ₹800, ये कॉस्ट प्राइस इज ₹800 और सेलिंग प्राइस है 1064। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट इज इक्वल टू ₹1064 माइनस 800, दैट कम्स आउट ₹264। सो what is actual profit he make? तो actual profit he make, that is equal to ₹264. Now question number 6. Mr. Kumar went to shopping with his family to a mall. Mrs. Kumar bought a sari for ₹12,500, clothes for the kids for ₹9,280 and shirts for Mr. Kumar for ₹10,445. If the GST charge on the purchases is 12%, then what is the total amount that Mr. Kumar has paid? तो इसमें आप क्या कर लीजिए, सब टोटल प्राइस निकाल लीजिए कि कितने का सामान खरीदा और उसमें 12% GST निकाल कर ऐड कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल प्राइस पूरे सामान का तीनों को प्लस किए तो आ गया 32,225। ये तीनों को प्लस कर लिए तो ये हमारा टोटल प्राइस आया कि कितने का सामान है। अब GST निकाल लीजिए इस पे, चाहे तो आप अलग अलग GST निकाल के प्लस कर सकते हैं, तब भी वही बात आएगी। एक साथ निकाल लिए तो GST इज इक्वल टू 12% ऑफ टोटल अमाउंट 32,225। अब इसको 12/100 इंटू 32,225 सिंप्लीफाई किए तो आ गया 3,867। ये हमारा GST आ गया। तो टोटल अमाउंट ही हैड टू पे। अब कुल कितना पैसा पे करना होगा, जितने का सामान है वो प्लस GST। तो 32,225 प्लस GST इज 3,867। दोनों को प्लस किए तो आ गया 36,092 रुपीज। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट दैट मिस्टर कुमार हैज टू पे, दैट इज ₹36,092।